पूरे यूपी के 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार बहिष्कार कर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, दिखाते हैं आपको बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। लगातार आज इनका 13वां दिन है, लगातार अपनी मांगें जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कहीं से भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एम्बुलेंस कर्मी है, पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं, पूरे यूपी में इनका कार बहिष्कार चल रहा है। तमाम है, हमसे बात भी करेंगे। आज 13वां दिन है आप लोग का, आप लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं। क्या रणनीति आगे की, क्या वार्ता नहीं हो पा रही आप लोग की, क्या हो रहा है? रणनीति हमारी एक ही है कि हमारे हनुमान पांडे जी को रिहा करें, और हम लोगों की कोई बड़ी मांग नहीं है, और ना तो हम लोग कोई क्रिमिनल, कोई बड़े से मतलब गुंडा बदमाश हैं। हम लोग कोरोना योद्धा हैं। देश के अंदर 2 बार कोरोना लहर आई, जिस वक्त शासन के सारे सचिवालय, हर जगह मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए, तब यही एम्बुलेंस रोड पे दिन रात, खाना नहीं मिलता था, होटल वगैरह कहीं व्यवस्था नहीं थी जो अगर इन कर्मचारियों को खाना मिलता। फिर भी जनमानस की सेवा के लिए अपने कई हमारे एमटी पायलट शहीद हो गए इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज हमारे सरकार सामने सन 23 सितंबर सन 2019 को लेबर कमिश्नर बी के राय के सामने उन्होंने एक समझौता किया था, जो हमारे कंपनी और प्रदेश यूनियन के सामने इन सब कर्मचारियों के लिए 4 घंटा ओवर टाइम, 8 घंटे का मिनिमम वेज के लिए, और जो समझौता हुआ आज 2 साल हो गए, वो अभी तक लागू नहीं हुए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शासन हमारे कर्मचारियों की जो अगर कोई 2 रुपये की भी लाभ होता है कर्मचारियों को, वो चीज़ लागू होने के लिए कितना तपस्या करनी होती है। और यही चीज़ अगर सरकार के कोई नियम लागू होते हैं और जनता के लिए तो 2 सेकंड के अंदर लागू हो जाते हैं। हमको ये नहीं समझ आ रहा। जब इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे ने, और हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के लिए पूछा हम लोगों ने, तब उन्होंने आवाज़ उठाई, और इस चीज़ आवाज़ उठाते हुए हनुमान पांडे को जेल भेज दिया गया। जीवीके कंपनी ने भ्रष्ट तरीके से, गलत तरीके से FIR लिखवाई हमारे प्रदेश यूनियन के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। उनको आज 14 दिन 15 दिन हो रहा है जेल। कितनी संख्या आप लोग की पूरे यूपी में? हमारे उत्तर प्रदेश की संख्या 20,000 21,000 क्या है, 21,000। आप लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे की रिहाई की मांग करें। आपके कितने साथी अभी पुलिस कस्टडी में है? हमारे पुलिस का टीम प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सिर्फ उन्हीं को उनको छोड़ा जाए। और हमारे कुछ हर जिले में 200 या 150 कर्मचारियों पे एस्मा लगे हैं, ये सब एस्मा ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग कोई उग्रवादी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम भी देश के लिए खड़े हैं, हर जनमानस के लिए अपनी जान भी दे देते हैं कभी कभी लड़ते लड़ते। कोरोना काल आए, कोई भी कैसी भी समस्या हो, लेकिन सरकार को हम लोगों को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ जी को देखना चाहिए कि ये कर्मचारी आपके जनता के लिए आपके बराबर जहाँ पे चाहा वहाँ पे खड़ा कर दिया। जितनी गाड़ियाँ चाहिए उतनी कोरोना में लगा दी। सभी कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियाँ लगाने से पीछे नहीं हटे, जनसेवा के लिए खड़े रहे हरदम। आज वही जनता, वही कर्मचारी हमारे सब लोग मैदान में इको गार्डन में धरना कर रहे हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए मांग कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी परिवार चलाने के लिए चाहिए, जो इनका बनता है वही चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम लोगों को 12 से 13 दिन हो गए, प्रदेश अध्यक्ष को अंदर कर दिया, उनको भी रिहाई नहीं हो रही है। और कर्मचारी कुछ लोग भूखे रात भर सोते हैं। आज भी इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, स्टेशन पे सो रहे हैं, जगह जगह लखनऊ गलियों में सो रहे हैं। क्या करें बताइए अब हम लोग। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा में आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोग का 13वां दिन है आज, इतना बड़ा महाआंदोलन आप लोग कर रहे हैं। किन किन आला अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, क्या आश्वासन मिला? किसी से नहीं हुई, कोई आया ही नहीं। ना हम लोगों को जेल भरो आंदोलन सोचते हैं, जाएं बाहर प्रशासन जाने नहीं देता है। हम लोग यहाँ कहाँ रुके बताइए? किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हैं। आगे के लिए क्या सोचा? आगे के लिए ये सोचे हैं, अगर हमारे हनुमान पांडे जी को नहीं छोड़ते हैं और जो है हमारी मांगे नहीं पूरी होती, तो अभी हमारे 23,000 कर्मचारी के बाल बच्चे, घर वाले, पूरा परिवार यहाँ आके जमोड़ा करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दें, और जो भी हमारी उचित मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। आप लोग को कोरोना योद्धाओं का सम्मान मिला हुआ है। तमाम मरीज जो है इस समय, क्योंकि आप लोग का तो कार बहिष्कार चल रहा है, तमाम मरीज जो है अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, क्या उनके लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? हम लोग ने सोचा, लेकिन सरकार ने हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही। हम लोग यहाँ 13 देर से सब पूरे प्रदेश में 75 जिला में सारी एम्बुलेंस की चाबी जबरदस्ती शासन प्रशासन द्वारा छीन के जमा कराई जा रही है, और लड़कों को वहाँ से हटाया जा रहा है। और फिर उसके बाद शासन प्रशासन हम लोग की कोई बात सुन नहीं रहा। यहाँ 13 दिन से इको गार्डन में हम लोग खड़े हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए कि हम लोग की मांगों को सुने। हम लोग गाड़ी जबरदस्ती झूठ मूठ में कह रहे हैं कि भर्ती भी चल रही है, लेकिन लोगों की भर्ती चल रही है। हाँ, ये नए लोगों की भर्ती चल रही है, और नए बच्चों का ये शोषण कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि वहाँ ना कोई आला अधिकारी है भर्ती में, ना कोई है। वहाँ चोरी छुपे ये लोग कर रहे हैं, और जब बच्चे वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं तो और पैसा भी वसूल रहे हैं, और दुनिया भर का ये लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं, कागज वगैरह लेके अपना
रफू चप्पर हो जा रहे हैं। और वहाँ बच्चे इकट्ठा करके और वो बच्चे उधर उधर घूम रहे हैं। वो भी अधिकारियों से पूछ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहा है उन लोगों को। कार बहिष्कार के बाद क्या आप लोग से चाबी वगैरह ली गई एम्बुलेंस की? जी जी, ये हम लोग हर जिले में, बहिष्कार से पहले आप लोग से एम्बुलेंस की चाबी ली गई थी? नहीं, कार बहिष्कार से पहले हम अभी उनको अवगत करा रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको मान ली जाए, और मांगने के बाद में उन्होंने हमारी मांगे भी नहीं मानी और हम लोगों से चाबी छीन लिए गए। मैं कार बहिष्कार पहले और उनको 20-30 एम्बुलेंस हर ज़िले में चालू करवा दिया गया था कि आम जनमानस को सुविधा मिलती रहे और किसी को कोई असुविधा ना हो। इस वजह 23 उसके बाद में हम लोगों ने, मतलब ये जितने हो रहे थे भ्रष्ट केस जो हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार बंद करने के लिए मैंने स्ट्राइक की थी, और वही भ्रष्टाचार ना हो इसलिए उन्होंने चाबी ले लिया और उसके बाद में जगह जगह भर्ती करवाना चालू कर दिया। भर्तियों में यही EMPM जो ज़िले के संरक्षक रहते हैं वो कंटिन्यू उनसे पैसे लेते हैं। नए जो बंदे रहते हैं भर्ती करने के, उनसे पैसे लेते हैं 30 से 35, 40, 50 हज़ार तक, जैसे 1-1.5 लाख रुपये तक लेते हैं। उनकी सारी वीडियो हम लोगों को मिल रही हैं कि यहाँ से इतने पैसे लिए गए। इस ट्रेंड होते हैं किसी तरह से कि नहीं? नहीं, वो अनट्रेंड होते हैं, हम लोग वो पूरी चारपाई लाद के मरीजों को लाते हैं, तो पूरी चारपाई डाल के लाते हैं। ऐसा वीडियो हम लोगों को मिल रहा है। टैक्सी वाले हैं, बिल्कुल हम लोगों को कंटिन्यू 1-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से पेशेंट को अटेंड किया जाता है, नर्सिंग किया जाता है, ये सारी जानकारी हमको दी जाती है। वो अनट्रेंड बंदे बने हुए हैं और पता नहीं कितने आम जनमानस को असुविधा के नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, सर हमारी बातों को सुना जाए और जल्द से जल्द हम अपने काम पे लौटें और हमारे प्रदेश महोदय को जल्द से जल्द रिहा जाए। थैंक यू। हम लोग बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए क्या कहना? सर हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे मसीहा को नहीं छोड़ा गया, मसीहा हनुमान पांडे जी को नहीं छोड़ा गया, तो हम लोग आंदोलन तो धरना देते ही रहेंगे। लेकिन हम आपको आपके माध्यम से राधे श्याम रामायण से आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, उसको सुन लीजिए। कि जिस तरह से भगवान राम पर आपदा पड़ी थी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उस समय काम आए थे हनुमान। इसी तरह हम लोगों पे आज, हम गरीब भाइयों के पास जो कर्मचारी हैं, हम लोगों पे आपदा आई है, तो हम लोगों के मसीहा काम आए हनुमान पांडे जी। तो हम आपको राधे श्याम रामायण से 4 लाइनें सुनाता हूँ कि हे सूरज इतना याद रहे, बजरंगबली हनुमान जी जो कहते हैं सूरज से कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि कीड़ों का चमत्कार होगा तो हे सूर्यदेव इस सूर्य वंश में निश्चित ही अंधकार होगा। कर्मचारी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक उनके प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जो है इसी तरह चलता रहेगा। इनका कहना है कि आज इनका 13वां दिन है, लेकिन जब तक इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इनका कहना है कि इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको कोरोना योद्धाओं का सम्मान मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ना ही इनसे कोई आलाधिकारी मुलाकात करने आ रहा है, ना ही इनसे किसी तरह का आश्वासन इनको मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संजय के साथ ओम पांडे, न्यूज़ लखनऊ।